जय सिया राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। कन्या राशि जिसकी होती वह धरती सा नेक, वैश्य वर्ण और बुद्धि वाला खोता नहीं विवेक। नम्र और भावुक होते हैं संशय इसमें नाही, 32 वर्ष तक स्थिर नहीं रह पाते अपने जीवन माही। गर्व बहुत था आदर्शों पर निज बल पर विश्वास, कलयुग की माया में फंसकर शेर खा गया घास। भले बुरे को नहीं समझता यह भोला इंसान, दो पाटों के बीच पिसे जैसे पत्थर और कुछ धान। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कन्या राशि और कन्या लगन के लोगों के बारे में। उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी क्या प्रकृति होती है, यानी कि उनकी नेचर के बारे में, उनके क्या गुणधर्म होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर मुझको भेज सकते हैं। अगर आपकी भी कन्या राशि या कन्या लगन हो, या फिर आपके घर में भी कोई कन्या राशि या कन्या लगन का होगा, तो आप ये इस वीडियो को देखने के बाद कृपा करके कमेंट बॉक्स में जाकर जय सिया राम लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि जो भी मैंने आज आपको विशेषताएं बताई हैं वो आपके ऊपर कितनी मैच करती हैं, कितनी अप्लाई करती हैं, जिससे कि मैं आगे भी और अच्छी वीडियोस बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि और कन्या लगन के बारे में। इस राशि को समझने के लिए जो इसका प्रतीक है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि ज्योतिष में कुछ भी ऐसे ही नहीं कहा गया है, सब कुछ प्रमाण के साथ कहा गया है। तो जो इसका प्रतीक है, जो विशेषता इसके प्रतीक में पाई जाती हैं, वही विशेषताएं जो है वो कन्या राशि और कन्या लगन के लोगों में भी पाई जाती हैं। जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसका प्रतीक बताया गया है वो एक सुंदर लड़की कमल के फूल पर बैठी हुई और हाथ में कली थामे हुए है। तो जो विशेषताएं लड़की की होती है, जैसे कि श्रृंगार करना, शांत स्वभाव, विनम्र होना, सौम्य होना, वही विशेषताएं जो है वो कन्या राशि और कन्या लगन के लोगों में भी पाई जाती हैं। उन्हें श्रृंगार करना बहुत पसंद होता है, वो शांत होते हैं, सौम्य होते हैं, विनम्र स्वभाव के होते हैं। ये एक द्वि स्वभाव राशि है और इसके स्वामी जो हैं वो बुध हैं, और ये एक पृथ्वी तत्व राशि है। जो कन्या राशि या कन्या लगन के लोग होते हैं वो अधिकतर इंस्पेक्टर, आयकर अधिकारी, बैंक में कार्यरत, या फिर आपको गणित के अध्यापक, इस क्षेत्रों में अधिक काम करते हुए मिलेंगे। ये लोग बहुत नम्र होते हैं, सौम्य होते हैं, और इन लोगों को गृह सज्जा का बहुत अधिक शौक होता है। सफाई और सुंदरता बनाना इनको बहुत पसंद होता है। ये लोग जो है ये कई भाषाएं के ज्ञानी होते हैं, बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं। इनका कद जो है वो मध्यम होता है और आवाज पतली और तीखी होती है। ये लोग व्यवस्थित होते हैं और विवेकशील होते हैं और विश्वसनीय होते हैं, यानी कि आंख बंद करके इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। ये लोग जो होते हैं इनका मिजाज परिवर्तनशील होता है, क्योंकि ये एक द्वि स्वभाव राशि है, तो इसीलिए इनका जो मिजाज है, जो मूड है, वो जल्दी जल्दी बदलता रहता है, यानी कि परिवर्तनशील होता है। ये लोग जो होते हैं ये विलक्षण बुद्धि के धनी होते हैं, यानी कि बहुत अधिक बुद्धिमान होते हैं। कन्या राशि या कन्या लगन के लोग जो होते हैं ये बहुत अधिक इमोशनल होते हैं, यानी कि भावुक होते हैं, और अगर इन्हें गुस्सा भी आ रहा हो तब भी ये किसी से, सामने वाले से उग्र ढंग से कभी भी बात नहीं करते हैं। इनकी आवाज में तब भी एक हल्कापन बना रहता है और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट जो है वो बनी रहती है। इस राशि को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी। अगर इन लोगों को कहीं पर 15 दिन बाद यात्रा के लिए जाना है, मान लीजिए, तो ये लोग 15 दिन पहले से ही योजना बनानी शुरू कर देते हैं। वैसे तो सभी लगन या राशि वाले योजना बनानी शुरू कर देते हैं, परंतु ये लोग विशेष तौर पर एक एक छोटी छोटी बात की योजना बनाएंगे कि हमें कैसे कैसे, कहाँ से कहाँ जाना है, उसके बाद वाहन इत्यादि सब कुछ ये बुक करा लेते हैं पहले ही। जबकि अगर 4 दिन के लिए कहीं जाओ तो वहां पर वाहन जो है वो मिल सकता है, परंतु फिर भी ये एक योजनाबद्ध तरीके से चलते हैं, यानी कि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। जैसे कि ये यात्रा पर जाएंगे तो इनके पास आपको चूरन, चटनी इत्यादि भी मिल जाएगी। ये लोग सब कुछ रख कर अपने साथ चलते हैं।
कन्या राशि या कन्या लगन के जो लोग होते हैं, ये लोग बहुत हिसाब किताब वाले होते हैं, यानी कि रखना इन्हें पसंद होता है, कैलकुलेटिव होते हैं ये लोग। अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि ये लोग एक डायरी बनाकर रखते हैं और उसमें एक छोटे छोटे अपने रोजमर्रा के हिसाब किताब लिखते हैं। और कन्या राशि या कन्या लगन के जो लोग होते हैं, इन लोगों को अपने शरीर की सफाई बहुत अधिक पसंद होती है, उसके तरफ ये बहुत अधिक जागरूक होते हैं। अगर इनकी कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में हो तो ये गणित के अच्छा, इनका मैथ्स जो है, गणित जो है वो अच्छा होता है। और परंतु ये उस अपने गणित का प्रयोग जो है वो ऊंची पदवी पाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अपने जीवन के छोटे मोटे हिसाब किताब करने में ही अधिक करते हैं। कन्या राशि या कन्या लगन के जो लोग होते हैं, ये स्वभाव से गंभीर होते हैं और ये अपनी जो मन की बात है, जो दुख है, वो किसी के सामने जल्दी जाहिर नहीं करते हैं। किसी को ना बताने की वजह से, अंदर ही अंदर झेलने की वजह से अपनी तकलीफ को बहुत हद तक बढ़ा लेते हैं और इन्हें पेट संबंधी बीमारियां या फिर दिमाग की नसों से संबंधित बीमारियां होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो बुध है वो हमारे दिमाग की नसों से संबंध रखता है। जो कन्या राशि या कन्या लगन के लोग होते हैं, ये घूमने के शौकीन होते हैं, लंबी यात्राएं करने के शौकीन होते हैं और इन्हें प्रवास से लाभ भी मिलता है। ये लोग एक अच्छी नर्स साबित होते हैं, यानी कि अगर इनके घर में कोई बीमार है तो ये उसका ख्याल इतने अच्छे से रखते हैं, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। चाहे अगर इनकी कोई दवाई भी चल रही हो और अपनी दवाई ये भूल भी जाते हैं खाना, और उस टाइम पर ये लोग वो जो बीमार है उसकी हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं, तो ये एक अच्छी नर्स साबित होते हैं। ये लोग कम बोलने वाले होते हैं, परंतु जब ये बोलते हैं तो हर बात को बहुत अधिक विस्तार देकर बोलने के आदी होते हैं। यानी कि अगर ये लोग शिमला से और मनाली जाएंगे तो ये नहीं बताएंगे कि हम शिमला से मनाली गए, ये लोग उसको विस्तार देकर बताएंगे। यानी कि सफर में जो भी छोटी छोटी बातें इनके साथ हुई या घटनाएं हुई, उन सबको ये विस्तार देकर आपको बताएंगे। और जब ये लोग बहुत लोगों की भीड़ में बैठे हों तो इनको कभी भी बोलने की जल्दी नहीं होती है, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनते हैं और जब अपनी बारी आती है तभी ये लोग बोलते हैं, परंतु जो भी बोलते हैं वो विस्तार देकर बोलते हैं। कन्या राशि या कन्या लगन को समझने के लिए जो इसका स्वामी है बुध ग्रह, उसको समझना बहुत जरूरी है। हमारे प्राचीन जो ग्रंथ है उनमें एक ऐतिहासिक कथा आती है। एक बार की बात है, जो बृहस्पति देव हैं उनकी पत्नी तारा का चंद्रमा के साथ नाजायज संबंध स्थापित हो गया, जिससे बुध जो है वो पैदा हुए। बुध इतने सुंदर थे कि उनको चंद्रमा ने भी अपना पुत्र माना और बृहस्पति ने भी अपना पुत्र माना, और उनमें चंद्रमा की भी विशेषताएं पाई जाती हैं और बृहस्पति की भी विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे कि चंद्रमा की विशेषताएं सौम्य और शांत स्वभाव होना, शीतल होना, और बृहस्पति की विशेषताएं जो है उनके अंदर अपने किस्म के एक समझ होना और एक ज्ञान होना। तो जो उनके अंदर ज्ञान होता है वो कभी भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उनमें इंट्यूशन जो है वो कम होती है। जो बुध हैं वो जब कन्या राशि में आते हैं, क्योंकि उस टाइम पर वो उच्च के हो जाते हैं और ये एक पृथ्वी तत्व राशि है, इसीलिए इन लोगों का जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो बहुत अधिक ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता है और दुनियावी चीजों में ही उलझकर रह जाता है। यानी कि इनकी जो दुनियावी समझ होती है वो बहुत अच्छी होती है, बहुत अधिक तेज होती है, परंतु आध्यात्मिक समझ इतनी नहीं होती है। कन्या राशि या कन्या लगन के जो लोग होते हैं ये कंजूस नहीं होते हैं, ये लोग पैसा जोड़ने में विश्वास करते हैं। इन लोगों को यदि किसी रिश्तेदार को कितने पैसे कब देने हैं इस तरह से, और ये लोग अगली महीने पर हम कौन सी चीज छोड़ सकते हैं खरीदना, इन सब चीजों के लिए ये लोग सोचते हैं। यानी कि ये कंजूस नहीं होते हैं, पैसा जोड़ने में विश्वास करते हैं। कन्या राशि या कन्या लगन के जो लोग होते हैं ये सलीके से चलने वाले होते हैं और ये लोग अपनी पत्नी से अधिक कार्य करते हैं। यानी कि अपने घर में साफ सफाई रखने में ये अधिक कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये महंगी महंगी चीजों से ही घर सजाएंगे, परंतु जो भी है वो सलीके से रखा होना चाहिए। मान लीजिए कि
अगर कोई कन्या राशि या कन्या लगन की गृहिणी है तो अगर वो अपने ड्राइंग रूम में बैठी है तो वहीं से बैठे बैठे आपको बता देगी कि आप रसोई में जाइए और कौन सी आपको दराज में कौन सी डिब्बी में कौन सा मसाला मिलेगा। यानी कि ये लोग इतने व्यवस्थित होते हैं। ये लोग अगर किसी से सलाह लें, कन्या राशि या कन्या लगन की, तो वो उन्हें कभी भी रास नहीं आती है, क्योंकि ये खुद ही कोई भी निर्णय या अपने लिए कुछ भी सोचने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं। तो इसीलिए इनको कभी भी किसी की सलाह जो है वो नहीं लेनी चाहिए। कन्या राशि या कन्या लगन के जो लोग होते हैं ये अपनी पत्नी से कभी भी संबंध विच्छेद के बारे में नहीं सोचते हैं, और जितना हो सके, चाहे इनकी पत्नी इनके योग्यता के अनुसार ना भी हो, तब भी ये अपने जीवन का निर्वाह जो है जितना हो सके करते हैं। और ये जैसा कि मैंने आपको कहा कि अपनी पत्नी से अधिक काम जो है वो करते हैं, और कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हमारा जो वैवाहिक जो हमारी गाड़ी है वो किसी भी प्रकार से टूटे या संबंध विच्छेद हो। कन्या राशि या कन्या लगन के जो लोग होते हैं ये बहुत सीधे साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू की पंक्तियों में कहा था कि भले बुरे को नहीं समझता यह भोला इंसान। यानी कि ये बहुत अधिक भोले भाले होते हैं। जैसे खुद होते हैं वैसे ही सामने वाले को भी समझते हैं, चाहे उसके अंदर कितना भी छल कपट हो सामने वाले के मन में, पर ये नहीं समझ पाते हैं क्योंकि ये इतने भोले भाले होते हैं। कन्या राशि या कन्या लगन का जो शुभ रंग है वो है रंग बिरंगा और हरा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगली बार मैं जल्दी मुलाकात करती हूँ और एक नए विषय पर बात करती हूँ। तब तक के लिए जय सिया राम।